मैं डालूंगी। सभी हमारे आज महागठबंधन के नेता, वामपंथी दलों के, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, आज हम लोगों की बैठक थी। कल जो हम लोगों का मानव श्रृंखला होने जा रहा है 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं, उसको लेकर के हम लोगों के बीच चर्चाएं हुई हैं और हर जिला में लगभग जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके जो है तैयारी की जा रही है। आज राष्ट्रपति जी का भाषण था। कल जो फैसला हुआ था, लगभग 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति जी के भाषण का बहिष्कार किया और आज सुबह तक 19 पार्टी किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करे। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया था। हमने कई बार ये भी कहा है और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं आप जो है इस पे 2 शब्द भी नहीं बोल रहे? आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून, उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर। हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं, कहीं भी, चाहे छात्रों के लिए आवाज उठाना, युवाओं के लिए आवाज उठाना, संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवाज उठाना, नीतीश कुमार जी लगातार जो है लोकतंत्र का हत्या करने में लगे। केस मुकदमा, जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। किसान को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहा है। तो जब डीजल महंगा होगा तो उससे घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा। लगातार ऐसे कानून नीतीश कुमार जी जो ला रहे हैं, मान लीजिए जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ये तो हमारे देश में नारा था, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान।
ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिया। किनके लिए? फंडदाताओं के लिए। और माफ कीजिएगा, जो जवान हैं वो भी अधिकतर जो है किसान परिवार से ही आते हैं, और जवान भी इस सरकार को लेकर के आक्रोश में हैं। तो हम लोग तो देखिए लगातार जो है किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बाहर पलायन करना पड़ता है, मजदूर बनना पड़ता है। आज भी हम लोग बार बार कहते रहते हैं, अब तक जो है गेहूं का और फसलों का खरीद नहीं हो पाया है, और जो भी बिका है वो भी एमएसपी के रेट पे नहीं बिका है, 700-800 रुपए पे बिक रहा है। कृषि रोड मैप बनाया गया, क्या क्या नहीं बनाएगा, क्या काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को तो सामने आकर के बताना चाहिए। किसान के बेटे बेरोजगार हैं, अब किसान बेरोजगार हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी का अलग अलग कानून, 50 साल में जो है रिटायरमेंट करा दिया जाएगा। तो सब लोग देखिएगा, इतनी बड़ी समस्या आ रही है हम लोगों के सामने, संकट आ रहा है। इससे हम लोगों को एकजुट होकर के मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कल तो हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा हमारे संघर्षों का। उसके बाद भी हम लोगों का लगातार कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा, और आगे का कार्यक्रम जब भी होगा वो आप लोगों को जो है हम लोग सूचित करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में हम लोग अपने लड़ाई से किसानों का जो हम लोगों ने समर्थन किया है उससे हम लोग कभी भी हल्के नहीं पड़ने वाले हैं, ना अपने रास्ते से भटकने वाले हैं। जो रोजगार का इशू है वो सब चीज हम लोग जो है हम लोग समय समय पर बोलते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, वामपंथी दलों के भी नेता हैं। 2-2 मिनट जो है ये अपनी बात को बोल लेना। सभी बात तो हमारे विपक्ष के नेता ने कह ही दिया है। जो किसान के साथ हम लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी भी आदरणीय राहुल गांधी जी का आप लोग देख रहे होंगे, वो किसानों के साथ शुरू से खड़े हैं। चूंकि किसान को समझना होगा केंद्र सरकार को, वो किसान जो है वो आर्थिक रीढ़ होती है इकोनॉमी की, आर्थिक का रीढ़ किसान है, न कि वृद्धि कैसे होगी। तो ये किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो युवकों को, जो हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता ने 10 लाख नौकरी युवकों की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरियों की बात की, वो नौकरी का कहाँ है, कहाँ दे रहे हैं युवक, उनका बेरोजगार हो रहे हैं। उसका भी हम लोग पूरा महागठबंधन परिवार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम करेंगे। अगर ये सरकार काम नहीं करेगी युवकों को रोजगार या किसानों को, और ये डीजल और पेट्रोल में कीमत $51 प्रति बैरल आज क्रूड ऑयल का कीमत है, रेट अब बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि यूपीए सरकार में $120 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल का, तब रेट इतना नहीं बढ़ा। सरकार सब्सिडी देती थी, केंद्र सरकार। आखिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने बार बार फंडदाता का नाम लिया है, सारे पैसे जनता का, उनको देने का सरकार काम कर रही है। और हम लोग इसको पूरा उजागर जनता के बीच करेंगे और सरकार को अगले लोकसभा में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम सब लोग ये अंबानी अडानी परस्त जो काला कानून है उसके खिलाफ जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के पक्ष में हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांटेड पात्र के जरिए जो बार बार नाटक किया जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता उसको समझ रही है, और ऐसे लोगों को कहीं से भी हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। किसानों का बिजली काटा जा रहा है, पानी काटा जा रहा है, वहां तक रसद नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये जो अमानवीय कृत्य सरकार कर रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता इसका मजबूती से मुखालफत करेगी। और 30 जनवरी का गांधी जी के शहादत दिवस के मौके पर
जो मानव श्रृंखला है वो बिहार में ऐतिहासिक होगा और यहाँ से भी एक मजबूत संदेश देश को हम लोग देने का काम करेंगे कि बिहार किसान आंदोलन के साथ है, काले कानून के खिलाफ है। और नीतीश जी की जो सरकार है, मक्का किसानों के सवाल पर, धान क्रय के सवाल पर, गेहूं क्रय के सवाल पर, तिलहन दलहन क्रय के सवाल पर पूरे बिहार के किसानों में भारी आक्रोश है और इसका जवाब नीतीश जी को देना पड़ेगा। और नहीं तो बिहार में भी किसान आंदोलन एक जमीन ग्रहण कर रहा है और आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि आंदोलन की हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग फिर बैठ करके ऐतिहासिक तौर पर इस आंदोलन को सफल बनाते हुए, ऐतिहासिक मानव श्रृंखला को सफल बनाते हुए आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने बहुत ही विस्तार से मानव श्रृंखला के बारे में और बिहार की नीतीश सरकार जो किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, उनके कारनामों की विस्तृत चर्चा की। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता से यह अपील करेंगे कि कल जो मानव श्रृंखला है वो श्रृंखला पटना से लेकर गांव तक, देहातों तक बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ है, ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया गया। ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च हमारे लिए प्रेरणा भी दे रहा है और शासक वर्ग, सरकार सुनियोजित तरीके से उसे बराबर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या क्या नहीं ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जितना भी बोले, जितनी धमकियां दी जाए, किसान नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, उतना ही ज्यादा आंदोलन और ज्यादा विस्तृत होगा, एग्रेसिव होगा। नीतीश कुमार की हम आलोचना करते हैं। बिहार के किसान दरिद्र हो गए। बिहार में खेती से जुड़े हुए नौजवान कृषि मजदूर आज पलायन करने को मजबूर हैं और ये चुप्पी साधे हुए हैं। इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। 2006 में जो इन्होंने कानून बनाया, ये कानून बिहार के किसानों के लिए बहुत ही खराब कानून है। इसके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करनी चाहिए। बिहार के किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। कल मानव श्रृंखला को सफल बनाएंगे। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और जुझारू आंदोलन हम महागठबंधन के सारे दल के लोग मिलकर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो 19 लाख नौकरी देने की बात सरकार करती है और दूसरी तरफ 50 साल में कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात कर रही है, ये क्या है? कहीं ना कहीं दिखता है इनके दोहरा चरित्र। आप एक बात समझिए कि लगातार ये सरकार जो है, जितने भी वादे किए आज तक कोई पूरा किया है? सामने देखा कोई भी वादा या कोई भी इनका घोषणा पत्र में जो चीजें हैं, कोई भी पूरा नहीं हुआ। 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो, किसी को कुछ पता चल रहा है कि हो क्या रहा? अभी एक ही काम हो रहा है कि कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ अभियान में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। अपना जो सत्ता का भूख है उसको बस उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं। आप देखिएगा, जो भी, हमको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग अनुभवी हैं। लोग जो है सड़कों पर हैं, लाठियां बरसाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता से कोई संपर्क नहीं है, लोग एकदम कटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री का एक ही अभियान है कि जोड़ तोड़ और किसी भी प्रकार से चाहे कुछ हो जाए, लेकिन कुर्सी उनके हाथ से ना जाए। तो हमको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जिसका कोई विचार नहीं, विचारधारा नहीं, जिसकी कोई नीति नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसमें क्या कहना? तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कौन सा काम। बताइए, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहां जनप्रतिनिधि अपनी बातों को रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, उसको खत्म किया जा रहा था, उसको बंद कराया जा रहा था। तो जाते कहां? कौन, क्या चीज का डर था, क्या चीज का भय था? अगर हम लोग एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाते तब तो ये भी समाप्त था। फिर जनता का क्या, उनकी समस्याओं का क्या, कौन सुने?
तो हम लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन जो लोग चोर दरवाजे से जो लोग उस सत्ता हटाने का काम किया वो तो यही काम करेगा ना। आप बताइए, किसान जो है वो नाराज है, छात्र जो युवा वो नाराज है, सरकारी कर्मचारी नाराज है, संविदा कर्मी नाराज है, शिक्षक नाराज है। महिलाओं के साथ जिन प्रकार का जब भी वारदात हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, हो क्या रहा है इस देश में, बिहार में। और आपको तो समझ में नहीं आता ये मुख्यमंत्री किनके लिए है। चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इन्हीं लोगों के लिए है ना। ये पद खुद की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पद जो है संविधान का रक्षा, लोकतंत्र का रक्षा और जनता के समस्याओं के निदान करने के लिए है। हो क्या रहा है, जनता सड़क पर है, भूखे हैं, नंगे हैं। किसान हमारे लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, शहीद हो गए। एक भी ट्वीट आया क्या? एक ट्वीट नहीं आया, ना मुख्यमंत्री का ना प्रधानमंत्री का। बिहार के मुख्यमंत्री तो अद्भुत हैं, एक शब्द नहीं इस बिल के बारे में बोला उन्होंने। इंसानियत खत्म हो गई है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार जी भी समाजवादी नेता थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता। गजब का पलटी मारे हैं, इस पे हमको कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता और देश की जनता जो है देख रही है कि बिहार की स्थिति क्या है। किसान तबाह है, पुलिस कर्मी तबाह है। कोई खुश है तो बता दे मौजूदा सरकार से। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी 1-2 दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीजों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कल मानव श्रृंखला है, मानव श्रृंखला में हम सब लोग को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार भी उसी धारा में आएगा जिस धारा में अभी किसान या हरियाणा के किसान जो पंजाब या हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या आपके राजस्थान के इलाके के किसान हो, जिस हिसाब से उनका पार्टिसिपेशन है, आगे आने वाले समय में बिहार के किसान का भी वो पार्टिसिपेशन रहेगा। बिहार ऐसे ही गरीब है, किसान मजबूर है, अलग बिहार की समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है समय समय पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया। हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भैया जल्दी बाजार समिति और जो मंडी की व्यवस्था है वो तुरंत से तुरंत लागू कीजिए। और क्यों नहीं धान अब तक खरीद हो पाई है, हो भी रही है तो वो MSP से आधे से भी कम रेट पे हो रही, 700-800 पे हो रही है। तो किसान कहाँ जाएगा? इधर डीजल का दाम आप महंगा कर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है, कोई आपका कर्ज माफ नहीं है, क्या करेगा किसान? तो इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि आए और इसमें भाग ले। जैसे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने आप कहा है कि रोड पे जो मेंटेनेंस हो रहा है उसके लिए अब खर्च एक्स्ट्रा बढ़ेगा। सारा तो RCP टैक्स से ले ले, सारा कलेक्शन तो असल में होता है RCP टैक्स का ना भाई। अब आप बोलिएगा, ज्यादा दिखाइएगा तो आप पे भी मुकदमा ना हो जाएगा। हाँ, ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा मत बोलिए, सच बोलिएगा तो सजा हो ही ना जाती है। तो हम लोग तो लगातार हिम्मत है नीतीश जी को तो गिरफ्तार करे भैया। कौन कौन सा कानून ला रहे, किसके लिए ला रहे? अब आप बताइए, अद्भुत है कि जनता अगर बोलेगी तो आप उनको जेल भेज दीजिएगा, आप उन पे FIR कीजिएगा। ये तो अद्भुत है ना कि आप भ्रष्टाचार करिए और लोग जो है मुंह में दही जमा करके बैठे रहे।
ये हो नहीं सकता। हम लोग तो चाहेंगे कि इस कानून को भी वापस लिया जाए। तो ये सब हम लोग करेंगे। अभी तो विधानसभा 19 तारीख से शुरू होने वाला है। नीतीश जी को हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा।